ऐसे 260 का रिवाइज करते हैं सर, ऐसे 260 डायल मतलब 260 डायल करना और कम्युनिकेट करना टीसीडब्ल्यूजी को। ऐसे 260 क्या कहता है, कम्युनिकेट करना अपने को टीसीडब्ल्यूजी के साथ। टीसीडब्ल्यूजी ओनर्स भी हो सकते हैं, ऑडिट कमेटी भी हो सकती है, सुपरवाइजरी बोर्ड होता है जनरली। मतलब इसका मतलब क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी का मैनेजमेंट के ऊपर वाले लोग, मैनेजमेंट के ऊपर वाले लोग जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर तो कौन से मैटर अपने को कम्युनिकेट करने हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ? ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियां कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करेगा, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करेगा। क्या करेगा? प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करेगा। भैया ये स्कोप है, इतना इतना कवरेज है और इस टाइमिंग पे ऑडिट हो रही है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ऑडिट किया मुझे कुछ मिला ना, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली, वो कम्युनिकेट करेगा। तो ये अपन पढ़ रहे हैं मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय दी ऑडिटर। ये टीसीडब्ल्यूजी क्या करेंगे हम लोग, कम्युनिकेट करेंगे। और ऐसे 260 डायल करना मतलब ऐसे 260, तो 260 डायल करो और कम्युनिकेट करो विद टीसीडब्ल्यूजी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है सर, पहला मैटर कौन सा है सर? पहला मैटर ये है कि ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करेगा इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर एक बात बोलेगा कि ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल, देखो ऑडिटर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। तो ऑडिटर बोलेगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूं फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे। तो सेकंड लाइन में लिखा है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलाइव मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट भी कम्युनिकेट करेंगे। सर स्कोप मतलब ये कवर किया, ये टाइमिंग पे ऑडिट होगी, मतलब क्या क्या चीजें, स्कोप मतलब क्या क्या चीजों पे ऑडिट होगी। तो सारी चीजें हम लोग स्कोप में बता देंगे और टाइमिंग ऑफ ऑडिट भी बता देंगे। किसको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी। सर टीसीडब्ल्यूजी जी लगा हुआ है ना सर, बड़े लोग हैं सर, असिस्ट करो टीसीडब्ल्यूजी को। सर ये अगर हम कम्युनिकेट कर देंगे स्कोप और टाइमिंग तो ये असिस्ट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, बेटर समझ में आएगा उसको। क्या समझ में आएगा? दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑडिटर वर्क, ऑडिटर का काम का कॉन्सिक्वेंसेस उसको अच्छे से समझ में आएगा। अंडरस्टैंड बेटर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑडिटर वर्क। और वो डिस्कस कर सकते हैं इशू ऑफ रिस्क, अगर यार कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऐसे कोई इश्यूज ऑफ रिस्क है, कोई कंसेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी है तो डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात और बताई थी मैंने कहा था कि सर कोई अगर टीसीडब्ल्यूजी क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर देगा ऐसे एरियाज, और आइडेंटिफाई करेगा ऐसे एरियाज और रिक्वेस्ट करेगा कि सुनो ऑडिटर साहब, आप है ना जब ऑडिट करो ना तो ये 20 वेयर हाउसेस का खर्चा भी आप देखना, इसमें एडिशनल प्रोसीजर्स करना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा ऐसे एरिया और रिक्वेस्ट करेगा ऑडिटर को कि इसमें आप अंडरटेक करो एडिशनल प्रोसीजर्स, ठीक है। और इससे क्या होगा सर, वो स्कोप बना रहा है, टाइमिंग ऑफ ऑडिट बना रहा है, उसके लिए उसको पूरी ऑडिट, पूरी एंटिटी को समझ, तो उसको समझना पड़ा होगा। तो उसको ये सारी चीजें जब वो कम्युनिकेट करेगा, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, तो ये चीज क्या करेगा, ये असिस्ट करेगा ऑडिटर को। देखो ये असिस्ट करता है टीसीडब्ल्यूजी को, और ये कम्युनिकेशन अगर कर रहा है तो ऑडिटर को भी फायदा होता है सर। ऑडिटर को क्या हेल्प मिलती है, ऑडिटर अच्छे से समझ पाता है ना एंटिटी और उसके एनवायरमेंट को। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट, ये फाइंडिंग मिली ऑडिट करते समय, ये भी कम्युनिकेट करना है। सर हमें इतने उदास क्यों बैठे हो, 260 बहुत सिंपल, 260 डायल करने का, कम्युनिकेट करने का टीसीडब्ल्यूजी के साथ। पढ़ रहे मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऑडिटर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करेगा, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करेगा, और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग जो मिली ऑडिट में वो कम्युनिकेट करेगा। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग बताओ तो सर देख, क्वांटिटी मत करो ऑडिटर भाई, अगर तेरे कुछ विचार क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी है, वो भी कम्युनिकेट कर टीसीडब्ल्यूजी को। ऑडिटर व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी का, अकाउंटिंग पॉलिसीज के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बता। तो क्वांटिटी पे तो बताते हो भाई साहब, आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी दो, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताओ, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का भी बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स का भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताओ, अपने विचार इसके क्वालिटी के बारे में बताओ। सिंपल सर, ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इनकाउंटर हुई ड्यूरिंग द ऑडिट, वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज भी बतानी है। सर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सर ऐसा अपन ऐसे याद करेंगे। सर कैसे याद करेंगे, फुल स्क्रीन पर देखो, इधर आओ। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हमें क्या क्या है, तो मैं गया मैनेजमेंट के पास, मैंने कहानी सुनाई, फिर आपको सारे पॉइंट याद कराए। तो मैं डायरेक्ट आपको कहानी सुना रहा हूँ रिवीजन में। गोइंग कंसर्न में सर क्या था, गोइंग कंसर्न मैंने बोला सर ओ मैनेजमेंट भैया साहब, हाथ जोड़ के गया, मैंने बोला सर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करो। मैनेजमेंट कहता वी आर नॉट विलिंगनेस टू मेक असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, ना ही हम एक्सटेंड करेंगे ना ही हम मेक करेंगे, मतलब असेसमेंट नहीं करेंगे गोइंग कंसर्न का। मैंने बोला क्यों, तो ये अकाउंटिंग हेड देख रहे हो बीच में जो ऐसा मुंह बना के बैठा, वो गोइंग कंसर्न में क्या बोला सर कि हम लोग ये आपका गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करेंगे। मैंने बोला क्यों नहीं करोगे सर आप, वो बोला मैं जा रहा हूं सर। मैं कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं टूर पे, मैं जा रहा हूं टूर पे, मैं चाइना घूमने जा रहा हूं सर। तो टूर पे गया मतलब सर, टूर पे गया मतलब क्या सर, वो अनअवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंटिटी का पर्सनल, ठीक है सर। वो गया और ये सब क्या कर रहा है सर, ये सारी चीजें वो बाहर गया तो सर सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है ना बाय मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट डिले बाय मैनेजमेंट। और चल जा पेन चल जा भाई, रिवीजन ये भूल जाता है, रिवीजन है, सिग्निफिकेंट डिले बाय मैनेजमेंट,
ठीक है। उसके बाद में सर वो वापस आया तो मैंने उससे, अब तो मेरी उम्मीद, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा, उसने बोला दिस इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल भैया, राकेश भैया, उसने बोला अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। मैं फिर गया, मैं फिर अपना ज्यादा दिमाग लगाने गया, उसको परेशान करने लगे, तो उसने मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसने क्या कहा, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी मेरे पे, ऑडिटर पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मजदूरी करनी पड़ी, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब मेरे को एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स करने पड़े टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैंने बोला सर आप सही नहीं कर रहे, आप वो, मैंने बहुत मेहनत की, अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स किए। उसके बाद में फिर मैं गया उसके पास, तो मुझे बोलता है आप ये जल्दी काम खत्म करो, कब से टाइम लगा रखे हो। मैं सर आप चाइना गए थे टूर पे, कुछ नहीं, अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट दी विद इन विच टू कंप्लीट द ऑडिट, बहुत कम टाइम ऑडिट दिया, मुझे बोला जल्दी खत्म करो। समझ में आया तो बहुत बहुत अच्छा। वापस देखो सर, मैंने बोला गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करो, तो मैनेजमेंट वो क्या बोलता है, मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक इट असेसमेंट या फिर एक्सटेंड इट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न व्हेन रिक्वेस्टेड। मना कर दिया, नहीं करूंगा, विलिंगनेस नहीं है। क्यों सर, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूं टूर पे, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंटिटीज पर्सनल, उसकी वजह से क्या हुआ, सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है मैनेजमेंट की बात। वापस आया तो मेरे को लगा एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, तो बोला अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सर उसको जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो भी नहीं दिया, तो मैंने उस पर काम करने की और कोशिश की, इधर उधर से परेशान करने की कोशिश की, उसने अब मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन इंपोज्ड ऑन द ऑडिटर बाय द मैनेजमेंट। तो फिर मुझे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो मुझे एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स करने पड़े टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर बोला जल्दी खत्म करो, मतलब एन अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम विद इन विच टू कंप्लीट द ऑडिट। क्या बात है सर, सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व नहीं। अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, अपन पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ऑडिटर का व्यू दे दिया सर अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स। सिग्निफिकेंट दिक्कत, ये सारी दिक्कत आई सर, दिक्कत बता दी, मैं दोबारा नहीं बता रहा, टेंशन मत लो। सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी इन एंटिटी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी को नहीं मैनेज कर रहे, तो उनको सिग्निफिकेंट मैटर बता देना। सारे टीसीडब्ल्यूजी तो अपने यहाँ के काम नहीं कर रहे, सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेज तो कर नहीं रहे एंटिटी को, तो उनको बताओ ना जो सिग्निफिकेंट मैटर मिले ड्यूरिंग दी ऑडिट। सर सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वी आर डिस्कस, जो डिस्कस हुए, या सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस। सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब, जिन मेरे भाई को नहीं पता, कम्युनिकेशन बाय मेल या लेटर्स, कम्युनिकेशन बाय मेल या लेटर, जो कम्युनिकेशन चल रहा है उस पर। तो सिग्निफिकेंट मैटर जिस पे डिस्कशन हो चुका है, मतलब दैट वी आर डिस्कस्ड, या फिर उस पर सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस है मैनेजमेंट के साथ, और या कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया तो वो भी कम्युनिकेट कर देंगे टीसीडब्ल्यूजी को। ये पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। सर वो सर्कमस्टेंसेस भी बता दो जो फॉर्म और कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को, भैया सर फॉर्म है अपना ऑडिट रिपोर्ट, अपने जिस कंटेंट हो, ये सारी चीजें कंटेंट है, किस फॉर्म में जाएगी, वो उस सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो टीसीडब्ल्यूजी को 260 डायल करके बता देना भाई। सर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट जो रिलेवेंट है फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सर ओवरसाइट का मतलब नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो आपके पेरेंट्स आप पे क्या करते हैं, ओवरसाइट करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। वैसे ही टीसीडब्ल्यूजी को ओवरसाइट कर रहा है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ठीक से चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बन रहे हैं। तो कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट जो रिलेवेंट है फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये हो गए आपके सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, और ये सारे मैटर्स हो गए कम्युनिकेट। सर कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो डिस्कस्ड हुए हैं या सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस विद मैनेजमेंट है, तो मैं बता दूं, ये पूछ रहा है कौन से मैटर आपको बस सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, भले वो डिस्कस हुए या उस पर डिस्कशन चल रहा है या सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो मैं एक बात बताऊं, वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी मैं एक बार पढ़ूंगा, एक बार रीड कर दूंगा, आप सुन लो। ऐसे इवेंट्स और कंडीशन बता दो, बिजनेस कंडीशन बता दो जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे एंटिटी को, बिजनेस प्लान्स बता दो या बिजनेस स्ट्रेटेजीज बता दो जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, कंसर्न बता दो मैनेजमेंट का कंसल्टेशन, मैनेजमेंट ने कंसल्टेशन ली, मैनेजमेंट ने कंसल्टेशन किससे ली, अकाउंटेंट से ली, किसी दूसरे अकाउंटेंट से ली, और किस पे ली, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स पे उसने कंसल्टेशन ले ली, बट उसका कंसर्न हो गया तो आके हमारे साथ ही डिस्कस करेगा ना सर। अगर उसका हमारा डिस्कशन चल रहा है या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब वो भी मेल वेल पे डिस्कशन चल रहा है, अगर उसका इनिशियल अपॉइंटमेंट हो रहा है ऑडिटर का या रिकरिंग ऑडिट हो रहा है, कैसे कैसे मैटर्स पे रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस पे डिस्कशन चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट पे चल रहा है, फीस पे चल रहा है, तो करो डिस्कस, कोई टेंशन नहीं। या कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जिस पे हमारा डिसएग्रीमेंट हो गया, जम नहीं रहा हमारा, ठीक है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, रीड एंड इग्नोर। सर कौन से सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर को रिक्वायर्ड है टू कंसीडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन ऑडिटर रिपोर्ट एज पर ऐसे। सर ये बोल रहा है कौन से सर्कमस्टेंसेस में आपको ऑडिट रिपोर्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, या कौन से सिचुएशन में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी को। ये 700 सीरीज का और 570 का आंसर है। सर मैं बता देता हूं, अगर 700 सीरीज आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे रिवीजन लेक्चर देख लो, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना।
यहाँ बस मैं सीरीज का नाम बताऊंगा ये कि देखो आप मॉडिफाई कर रहे हो 705 के हिसाब से ओपिनियन, तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, और क्यों मॉडिफाई कर रहे हो टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दो। 570 मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है गोइंग कंसर्न पर। हाँ सर मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो ना, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्या क्या है, तो ऑडिट रिपोर्ट में बताओगे और कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी। 701 का मैटर है की ऑडिट मैटर, तो कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को और बताओ क्या क्या की ऑडिट मैटर्स, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गई ना हमारे रिपोर्ट में। 706 वाला मैटर मतलब यूएमपी ओएमपी, उसके ऊपर बता दो। 720 मतलब ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको कोई अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली अदर इन्फॉर्मेशन, वो बताओगे ऑडिट रिपोर्ट में, और वो बताओगे टीसीडब्ल्यूजी में। अगर 700 सीरीज नहीं है तो प्लीज 700 सीरीज का रिवीजन वीडियो देख लेना। सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस, सर ऑडिटर इंडिपेंडेंस का आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज में। इसमें एक स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट में लिखना कि ये एंगेजमेंट टीम और ये हमारे और भी जो लोग हैं फर्म में या हमारे नेटवर्क फर्म में, उन्होंने कंप्लाई किया रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस पे कंप्लाई किया। और सारे अपने रिश्ते बता दो, आज कुछ मत छुपाना इनसे, ऑल रिलेशनशिप बता दो जो आपके एंटिटी के साथ हो सकते हैं या फिर आपके एंटिटी के साथ हो सकते हैं। अदर मैटर्स जो फर्म ने, अदर मैटर्स बिटवीन फर्म, नेटवर्क फर्म या एंटिटी दैट मे हैव रीजनेबली थॉट टू बियर ऑन इंडिपेंडेंस। सर सुनो, सारे रिश्ते बता दो। देखो रीजनेबली थॉट टू बियर ऑन इंडिपेंडेंस का मतलब है जो इंडिपेंडेंस पे प्रभाव डालेगा, तो ऐसे सारे रिश्ते बता दो और ऐसे सारे मैटर्स बता दो फर्म, नेटवर्क फर्म और एंटिटी के बीच में जो प्रभाव डालेगा इंडिपेंडेंस में। और एक चीज और बता देना, दिस सेल इंक्लूड, जो ऑडिट फीस आप ले रहे हो वो, और जो ऑडिट नॉन ऑडिट फीस ले रहे हो वो भी बता देना। और रिलेटेड सेफगार्ड, सर रिलेटेड सेफगार्ड किस लिए सर, अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई हुआ, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई हुआ तो आप रिलेटेड सेफगार्ड्स बता दो, वो एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है आपको, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एलिमिनेट करने के लिए आपने जो रिलेटेड सेफगार्ड लगाए वो, या अगर वो थ्रेड्स को आपने एक्सेप्टेबल लेवल पे रिड्यूस करने के लिए जो सेफगार्ड लगाए वो बता दो। यही पढ़ना, रिलेटेड सेफगार्ड लिखा, तो ये कम्युनिकेशन कर देना आप किसको, लिस्टेड एंटिटीज के केस में कम्युनिकेशन करना है। किसको करोगे, टीसीडब्ल्यूजी, ऐसे 260 डायल करके टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेशन होता है। क्या क्या सिंपल सी बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में सर कौन से फैक्टर है जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। क्या ये मैटर सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व हो गया था, क्या ये मैटर प्रीवियसली कम्युनिकेट हो रखा, क्या डिस्कशन चल रहा है इस मैटर पे कि ये मैटर, वेदर द डिस्कशन ऑफ द मैटर विल बी इंक्लूडेड, जो ये डिस्कशन चल रहा है ना वो 701 में KAM बन के जाएगा। तो क्या वेदर डिस्कशन ऑफ मैटर इज इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल है KM, तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। और सुनो, अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो तो आप ये भी देखोगे क्या आपने इसके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी किया है। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट क्या होती है सर, आपने स्पेसिफिक यूजर्स के हिसाब से, मतलब जनरल पर्पस सबके लिए ऑडिट कर रहे हो आप, सारे यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आप स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स को फुलफिल करना है। सर ये की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करना क्यों जरूरी है, अरे यार पहले ही कम्युनिकेट कर दोगे तो आपका ये, आपको क्या है, एलिवेट द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू हैव रोबस्ट टू वे डायलॉग अबाउट की ऑडिट मैटर्स। तो की ऑडिट मैटर्स का डिस्कशन आप पहले ही कर लोगे, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होगा तब आपका कोई भी डिस्कशन करने का जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं वो नहीं आएंगे। सर अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो टीसीडब्ल्यूजी के साथ तो टीसीडब्ल्यूजी ऑब्टेन कर सकता है फर्दर क्लेरिफिकेशन जब जरूरी है। और ये आप कैसे कर सकते हो सर, ड्राफ्ट रिपोर्ट भी दे सकते हो और इस पर डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है सर। और इससे टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंड होगा, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी सर, कि ऑडिटर जो भी अपना डिसीजन दिया है उसका बेसिस उसको समझ में आएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, आप इसको रीड कर लेना, व्हाई इट इज कम्युनिकेट टू इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, वेरी सिंपल लैंग्वेज में दिया, कोई टेंशन का बात नहीं है। ऐसे 260 अपना कंप्लीट है।